आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, ये फ़िल्टर का पौधा है। ओह क्या शान है माशाल्लाह इसकी। ओह अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो आप देखिए कि मेरे इर्द गिर्द व्यू किस किस्म का है। मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास सिंध से है, तो हो सकता है किसी के जहन में आए ये दरिया सिंध है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन रियासत हिमाचल प्रदेश से दो दरिया चंदर और भागा, उनके मिलाप से बना हुआ ये है दरियाए चनाब। और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ मुल्तान से कुछ चंद किलोमीटर दूर एक हेड है, हेड मोहम्मद वाला। उससे कुछ दूर पहले एक पुल है, तो पुल मेरे इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मुझे करीबन कुछ 65 किलोमीटर दूर एक नर्सरी में जाना है। वहाँ की क्या कहानी है ये वहाँ चलकर बताएंगे। फ़िलहाल मैं चंदर और भागा के मिलाप से बने हुए दरियाए चनाब के किनारे मौजूद हूँ और अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आए हुए जितने भी नाजरीन हैं, और स्पेशली जो फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो इस इलाके में दरियाए चनाब मुल्तान पहली बार हूँ कि आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहा हूँ, जो यहाँ से मुझे आगे ट्रैवल करना है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ एक ख़ास किस्म की चीज़ है, एक ख़ास मकसद से मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। तो मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये लिया नामी एक शहर है पंजाब का, उसका इलाका है चक 427। तो कुछ रेतला इलाका है, सहराए थर जैसा। सामने एक छोटा सा टीला आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर घर हैं, ये रेतली ज़मीन है। तो ये दो दरिया, जो दरियाए चनाब और दरियाए सिंध है, उसके दरमियान वाला इलाका है। ये दोनों तरफ इसके दरिया बहते हैं, लेकिन वो कई किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ थल कहते हैं, मेरा ख्याल है इसे। तो ये थल की ज़मीनें हैं, काफ़ी मेहनत की गई है और ज़मीनों को लेवल किया गया है यहाँ। और यहीं वो हमारी जो इसहाक साहब की जो नर्सरी है, जो कंसल्टेंट हैं, जहाँ हमने आना था, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। सर एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल अलग है। एक मुझ जैसा बंदा जो कि सिंध के एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ ये ठेलों पर हमें नज़र आते हैं, और वो फ्रूट देखना, और स्पेशली अगर आप नेचर से भी प्यार करते हो, कुदरत से, तो सर इसकी लेवल कुछ अलग है एक्साइटमेंट का। ये सामने नारंगी कीनू जो भी है ये, तो सर माशाल्लाह लेवल है भाई, ठीक है ना। तो ये हो सकता है आपको लगे अजीब ये बंदा इतना एक्साइटेड क्यों है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से किसी बाग के अंदर लगे हुए
ये वाले नारंगियाँ देख रहा हूँ। तो आमों की तो हमने बहुत बनाई हैं और आप लोगों ने देखी भी हैं, लेकिन नारंगी या कीनू को इस तरह देखना, ये सर लेवल कुछ अलग है माशाल्लाह। अब इसमें इस दरख्त में कम है, और ये दरख्त तो सर 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 ये वो है क्या कहते हैं इसे, वो कीनू नारंगियों में एक होता है ना फिल्टर, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है ये फिल्टर का पौधा है। ओह क्या शान है माशाल्लाह इसकी। अच्छा, फल अगर ज़्यादा लगा हुआ हो तो बाज़ औक़ात शाखें टूट जाती हैं, और जब शाख असल जिस्म से जुदा हो जाए तो सर फिर वो फल गल जाता है। तो ये किन्नू का बाग है। मौसमी जो है वो टूट चुकी है। अब एक नॉर्मल एक आम आदमी को, शायद जो शौकीन है उन्हें तो पता है, लेकिन जो एक आम आदमी है वो हर तरह के इस फल को समझता है कि माल्टा या किन्नू, ऐसा नहीं है। मौसमी अलग है, नारंगी अलग है, और फ़िल्टर अलग है, और माल्टा अलग है। ऐसा ही है भाई। सर सुभान अल्लाह, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा है? ये माल्टा है माशाल्लाह। सही, सुभान अल्लाह। अभी मेरे पास से एक बटेरिया तीतर उड़ कर गया है माशाल्लाह। तो ये देखें सर, इसका लेवल ही अलग है। तो मोहतरम नाजरीन, यहाँ तक का जो मैंने सफ़र किया है वो किया है स्पेशली अनार के पौधे, अनार का दरख्त जो कि हम सहराए थर में उगा पाएँ। शायद इससे पहले मैंने कभी जिक्र किया हो। तो यहाँ इसहाक बाजवा साहब हैं, उनका ये नर्सरी, वो कंसल्टेंट हैं बागबानी के सिलसिले में। तो ये उनका कुछ बाग मैंने वो दिखाया जो कीनू मौसमी ख़ास तौर पर स्पेशली उसका टेस्ट जो है मैं समझता हूँ कि शायद मैंने पहली बार खाया है। शायद ये आम मिलता हो लेकिन हमारी कम इल्मी हो, लेकिन इस तरह की मौसमी मैंने पहले नहीं खाई थी। एक तो फ्रेश होने की वजह से कि ताज़ा दरख्त से सीधा तोड़ कर आप खाएं, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, और दरख्त का पका हुआ। तो ये फ़िल्टर फ्रूटर जिसे कहते हैं, ये उसका पौधा है। यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ है कि फ़िल्टर और मौसमी और कीनू और माल्टा ये हैं तो बुनियादी तौर पर नारंगी की शक्लें, जिनको ग्राफ्टिंग करके मुख्तलिफ़ कई सौ सालों में इनके अलग अलग जो है वो पौधे और अलग अलग टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया है। लेकिन ये सब स्ट्रेस जो फ्रूट ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब स्पेशली जाना चाहूँगा उस तरफ जहाँ अनार के पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी दिलचस्पी डायरेक्ट अनार में है मेरा मकसद। लेकिन इन चीज़ों से दूर भी नहीं रहा जा सकता। हम जैसे लोग जिन इलाकों उन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाँ ये फल पैदा नहीं होता, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल कुछ थोड़ा अलग हो गया है। ये सामने अनार के पौधे मौजूद हैं, और अनार के बारे में यहाँ आकर मुझे पता चला इसकी किस्मों के बारे में, और ये किस मौसम में फल लगता है और कौन से मौसम का फल जो है वो खाया जाता है और जिसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये मुझे इससे पहले कतन इल्म नहीं था। ये तो उमर फ़ारूक साहब यहाँ मौजूद हैं। आप इन्हें, जिस तरह हम मैकेनिक होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के, मिस्त्री आप कह लें, इंजीनियर कह लें, तो ये बागबानी के माहिर हैं, और ये पंजाब में या और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नस्लें तैयार करने के लिए, पौधे तैयार करने के लिए एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग और उस हवाले से इनका खासा वसी तजर्बा है। तो फ़ारूक भाई, उमर फ़ारूक भाई, तो मुझे थोड़ा बताइएगा अनार के बारे में कि अनार किस मौसम में पैदा होता है और कौन कौन सी किस्में यहाँ उगाई जा रही हैं, और ये किस किस मौसम में कितनी टेम्परेचर में ये अनार फल दे सकता है। ये जो भाई के पास एग्ज़ाम है, इसकी 32 वैरायटियाँ लगी हुई हैं जो भाई के पास हैं, और जो इधर कामयाब हैं वो लगभग हैं जी 6-7 वैरायटियाँ जो कि यहाँ फल अच्छा देती हैं। बाकी जो हैं वो ठंडे इलाके की वैरायटियाँ हैं। भाई के पास जो लगी हुई हैं बेहतरीन वैरायटी है। एक तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये गैर सर्दी का फल है, और ये अभी मतलब कि कामयाब नहीं है। जो गर्मी का फल होता है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर होता है और बेहतर अच्छा साइज़ करता है। और मिठास के हवाले में जितना हमने भाई के पास मीठा अनार देखा हमने कभी मार्केट में भी नहीं खाया जी। तो ये हम एयर लेयरिंग करते हैं, जिसकी ग्राफ्टिंग भी करते हैं। एयर लेयरिंग से ये पौधे, ये जो कटाई हुई है, ये आपके सामने स्टिकें कटी हुई हैं, ये एयर लेयरिंग की थी, अभी काट के हमने शिफ्ट कर दी है आगे ग्रो बैग में।
अच्छा, एयर लेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक तो जड़ के अंदर हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ये आगे तनों शाखों के साथ, शाखों के ऊपर ही पौधे के ऊपर ही पौधा तैयार हो जाएगा, आप काट के उसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये एयर लेयरिंग, एक मिनट, मैं अपने देखने वाले नाजरीन को बताना चाहूँ कि एयर लेयरिंग, जब मैं गुज़श्ता दिनों एक अमरूद के बाग में गया था तो वहाँ मैंने वो पहली बार देखा था, तो मैं बड़ा खासा हैरान हुआ था कि हमने तो यही कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कि जब पौधा तैयार होता है तो उसकी जड़ में कहीं थोड़ा ऊपर जाकर कोई कलम लगाई जाती है, हम कलम कहते हैं उसे। तो यहाँ एयर लेयरिंग का मतलब ये होता है कि नीचे से पौधा तैयार हो गया, उस पौधे की कई शाखों के अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसे एयर लेयरिंग कहा जाता है। तो एक ही पौधे पर कई किस्म की जिनसें भी उगाई जा सकती हैं। तो उमर फारूक साहब, मैं सीख कह रहा हूँ कि एक ही पौधे पर एक से ज़्यादा किस्म की, हाँ जी, हो सकते हैं कि चूँकि अभी इसका मौसम नहीं है, ये कुछ छोड़े हुए हैं और ये सर्दी के अंदर भी ये फ्रूट दे रहा है और गर्मी के अंदर भी अनार फ्रूट देता है। जो गर्मी का फ्रूट था वो बड़े पैमाने पर यहाँ जो है वो अच्छे साइज़ का डेवलप हुआ था और वो तो तोड़ लिया गया है। और जिस तरह से उमर फारूक साहब बता रहे थे कि ये फल खासा मीठा था और इतने बड़े पैमाने पर इन इलाकों में, चूँकि ये गर्म इलाके हैं, लिया का इलाका है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। और 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर अनार ग्रो कर सकता है और अच्छा खासा साइज़ भी हो सकता है, तो ये एक बेहतरीन जो था वो सारा कुछ सिलसिला जो हमने देखा। और मैं आपको बताऊं कि ये मैं यहाँ पहुँचा किस वजह से हूँ, वो भी बात मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। तो अमजद हसन साहब थे जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ही मुझे इसहाक बाजवा साहब की वीडियो भेजी थी। उन्होंने कोई वीडियो देखी थी यूट्यूब पर और वहीं से उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था और उन्हीं ने मुझे इस हवाले से मोटिवेट किया कि आप ये जो अनार का पौधा है, ये बाजवा साहब ने ख़ास तौर पर रेतले इलाके और खारे पानी में ग्रो करने के लिए कि वहाँ वो ग्रो हो पाए और 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड में भी फल दे पाए, तो इस तरह से उन्होंने इसकी ग्राफ्टिंग की है या इस तरह से उसमें कुछ तब्दीलियाँ, मॉडिफाई जीनियाती तब्दीलियाँ करके उसको डेवलप किया है कि वो सहराए थर में भी उग पाए। तो इसहाक बाजवा साहब को हम लोग एडवांस पेमेंट भी कर चुके हैं कुछ, और 100 पौधे हमने उन्हें ऑर्डर किए हैं और ये हम लेके जाने वाले हैं फरवरी में या फरवरी में आई थिंक। और ये ले जाकर सहराए थर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर 10-10, 20-20 पौधे करके वहाँ जो मुकामी ग्रोवर हैं, जो किसान हैं, हमारे थर के हारी हैं, उन्हें ये दिए जाएंगे कि वो इन्हें उगाएं। और अल्लाह से कभी उम्मीद है कि हमारी इस मेहनत का हमें सिला मिले और वो ग्रो करें और एक ट्रेंड बने कि वहाँ और लोग भी इस तरह के पौधे जो मॉडिफाई हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, वो वहाँ ग्रो करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी भी कमा पाएँ, अपने इलाके की ज़मीनों को भी ज़रख़ेज़ बनाएं। और बड़ी खुशी की चीज़ है ये। मैं इसके हवाले से अब एक्साइटेड हूँ, बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुद्दा आप समझ गए होंगे कि हमारी यहाँ आने की वजह क्या थी। अनार में चूँकि इस वक्त फल नहीं है, मौसम नहीं है, तो कीनू और मौसमियाँ देख कर ही मैं बहुत एक्साइटेड था। और इस हवाले से भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह हमसे ये काम भी ले कि हम लोग मुकामी हारियों की जो अर्निंग है उसमें कुछ इजाफे का सबब बन पाएँ। तो अनार तो आप बड़े पैमाने पर नहीं देख पाए, लेकिन वो अल्लाह करे कि हम आपको सहराए थर में दिखाएं। तो ये एक चौंका देने वाली ख़बर होगी कि सिंध के सहराए थर में अब अनार उगेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद तो बहुत है और कोशिश भी अपनी पूरी करेंगे कि सिंध में सहराए थर पारकर में हम लोग अनार उगा पाएँ और उन लोगों को रोज़ी रोटी कमाने का एक नया ज़रिया फ़राहम करने में कुछ मददगार व मुआविन साबित हो पाए। तो उमर फारूक साहब मुझे वो पौधे दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं अनार के, जो एयर लेयरिंग के बाद तैयार किए गए हैं, स्पेशली हम जैसे लोग जो इनसे ले जाकर अपनी अपनी ज़मीनों में काश करते हैं। इस समय हाँ, तो इन्हें अंडर कवर रखा गया है। तो ये शबनम में अंदर, अच्छा ये लेमन सीड है, अच्छा सीडलेस लेमन, इसमें कोई बीज नहीं होगा, क्या बात है। अच्छा, और ये कवर है, ये मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए कवर किया जाता है इन्हें। अच्छा, तो इसके अंदर ये जो पानी है ये बुखारात हैं। अच्छा, हम इसके अंदर जा सकते हैं। अच्छा,
तो अंदर कुछ हब्स ज़्यादा सा माहौल है। तो ये सीडलेस लेमन है। बीज अक्सर हमें तंग करता है, हम किसी भी चीज़ में निचोड़ते हैं उसे, पानी में तो या किसी भी खाने वाली चीज़ में हम लोग, सलाद में, तो अक्सर बीज मुंह में आ जाता है तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है ना, कड़वा होता है बीज। तो ये सीडलेस लेमन है। मुझे बाजवा साहब ने ये बताया था कि कोई भी स्ट्रेस फ्रूट जो है वो खारे पानी पर ग्रो कर सकता है, उसे हम इस तरह से बना सकते हैं। तो लेमन के बारे में तो सुना था कि सराय थर में उग जाता है। तो चलें, अगर एक राह खुलती है और अनार के तजर्बे के बाद हम लेमन को भी काश्त करवाएं वहाँ सारे। अच्छा, इसकी ख़ास बात उमर फारूक बता रहे हैं, देखें फूल लगा हुआ है। तो ये अभी एयर लेयरिंग के फ़ौरन बाद इस पे फल लगना शुरू हो रहा है। ये एयर लेयरिंग जो है वो इस तरह की एक क्वालिटी है जो शाखों से आगे नए पौधे बनाना है, तो बहुत जल्द जो है वो फल जो है वो अभी से फल लेना शुरू कर देगा, फल पैदा करना। ये अनार की नर्सरी है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सूखा लग रहा है। ये सूखा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम जब आप इसे एयर लेयरिंग करेंगे तो इस तरह इसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे और नीचे से हरा है ये, और उसके बाद फिर ये उगना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ करेगा। तो अंदर का टेम्परेचर जो है वो खासा गर्म है, हब्स ज़्यादा है। मैं 1 मिनट अंदर रुका हूँगा बमुश्किल और मुझे पसीने आ गए। और ये वजह क्या है उमर ये करने की कि अगर इस तरह हम इसे मौसम के बरखिलाफ़, मौसम बाहर ठंडा है तो यहाँ हम इसे रखते हैं तो ये जल्दी उगता है। एक तो ये इसकी जो जड़ है वो ज़्यादा ग्रो करेगी जी हीट में, और दूसरा ये मतलब कि जो मरने का ख़दशा नहीं होगा इसका। मतलब कि ये ऐसे समझे अगर सब्ज़ शाख लगा दिए तो वो सब्ज़ ही रहेगी, नीचे से जड़ ग्रो करेगी, ऊपर से सब्ज़ रहेगी और मरने का ख़दशा नहीं होता, जिसका ये फ़ायदा है। यानी कि ये पौधा तैयार करने के बाद ये जिस तरह से इसको हमने ग्रो किया है तो इसके सड़ने का अमल या ख़राब होने का अमल नहीं होगा, ये ताहयात रहेगा जी, ऐसे है बेशक। हाँ भाई, ये जदीद जो एग्रीकल्चरल साइंस है ये वो है, हमें इसके बारे में इल्म नहीं था। तो इस तरह से जो तैयार किए गए पौधे हैं वो मौसमों की सख्ती जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो कवर्ड है पॉलीथीन के उसके अंदर, तो ये एक मखसूस किस्म के टेम्परेचर में अनार की जो नर्सरी है वो है ये। उनके जो पौधों को एयर लिफ्टिंग, एयर ग्राफ्टिंग की गई थी, एयर लेयरिंग, तो उसके बाद इन्हें तैयार किया जा रहा है। और इस तरफ आई थिंक गंदम है ये या चावल है, ये घास है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गंदम है। अच्छा, जानवरों का चारा और उसके बीच में सरसों भी है। सही सही, ये देखें। ऐसे ये गोंगलू है, शलजम का पौधा है। अच्छा अच्छा। तो अब ये फ़र्स्ट टाइम है कि आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो देख रहे हैं जो कि, अरे माशाल्लाह सर, अमरूद तो बड़े साइज़ का है। ये मैंने सिंध में भी वीडियो बनाई थी अमरूद की, उसका साइज़ कुछ इससे थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे। अच्छा, सीडलेस अमरूद भी होता है? लाड़काना की वैरायटी होती है, उसमें थोड़ा सीड कम होता है। अच्छा सही सही। तो भाई बता रहे हैं कि लाड़काना में एक वैरायटी होती है जिसमें अमरूद में सीड कम होता है लेकिन सीडलेस नहीं है वो। तो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग पंजाब के किसी देहाती इलाके में और किन्मों के और अनारों की नर्सरी वहाँ मौजूद है। आह माशाल्लाह, ये फ्रूटर है ना, ज़बरदस्त है, शानदार। ये फ़िल्टर है, फ्रूटर फ़िल्टर। हाँ, इसका छिलका मोटा होता है, वही ना, छिलका मोटा होता है। सही सही सही। ये शुरू में आता है, कीनू और माल्टे से पहले ये आ जाता है, मौसमी के साथ, मौसमी के बाद आता है ये। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ मैं जिक्र कर रहा था भाई से कि जो कुदरत और नेचर से प्यार करता है बंदा, वो किस किस नज़ारे पर रुकेगा, और हर नज़ारा ही ऐसा है कि जहाँ बेसाख्ता आपके मुंह से निकल जाता है कि माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या क्या नेमतें हैं, किस किस नेमत का इंसान शुक्र अदा करे और कर ही नहीं पाता कभी। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये शायद बहुत अरसे के बाद हुआ होगा कि आपने मेरा फेस कम से कम देखा होगा, वगरना शायद मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता हूँ बातचीत में, तो कुछ अपने कथारसिस करने होते हैं। लेकिन यहाँ नज़ारे कुछ इस तरह के हैं कि इसमें दिल नहीं कर रहा कि आप मेरा चेहरा देखें,
इसके बजाय आप कुदरत की ये अजीम नेमतें देखें। माशाल्लाह, ये जो ज़िंदगी है, फल हैं। हाँ, ये तो वही अमरूद है। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल कहलाती है अमरूद की? सुराही। सुराही। अच्छा, मुझे एक हमारे मेहरबान थे, आप इस अमरूद को देख लें अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अक्सर आपने ठेलों पर एक नाम उसका लेते हुए सुना होगा जो बेचने वालों से। हाँ, ये कौन सी नस्ल है? ऐसी, ये भी माल्टे की नस्ल है। वो सुना होगा आपने मुरादाबादी अमरूद, नहीं, मुरादाबाद के जाम मुरादाबादी। हाँ, मुरादाबाद के जाम या जाम मुरादाबादी अमरूद। तो जाम मतलब सागर, एक मखसूस किस्म का गिलास जिसमें शायद शौक़ से मैं पी जाती होगी। तो वो उसकी गर्दन जो है वो थोड़ी लंबोतरी सी होती है, जिस तरह भाई ने कहा सुराहीदार, तो इन्होंने उसे सुराहीदार अमरूद कहा। तो वो उसकी गर्दन इससे थोड़ी ज़्यादा लंबोतरी होती है, तो उसे मुरादाबादी जाम कहा जाता है। तो शायद उसकी पहली नस्ल या मशहूर जहाँ से हुए वो मुरादाबाद, इंडिया में एक शहर है। मुरादाबादी पान की पत्ती भी बहुत मशहूर है। अच्छा, ये किसकी है? ग्राफ्ट किया जाता है। अच्छा, ग्राफ्ट किया जाता है इस पौधे के ऊपर। खट्टी, इसका नाम खट्टी है। नर्सरी है अभी, पनीरी क्या कहेंगे इसे? नर्सरी, पनीरी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप फिर, ये नारंगी होती है, असल पौधा नारंगी का होता है, उसके ऊपर फिर आप कीनू या मौसमी या वो ग्राफ्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है। देसी आम होता है और उस आम के ऊपर फिर मुख्तलिफ जो नस्लें हैं वो ग्राफ्ट कलम की जाती हैं, जिससे फिर मुख्तलिफ नस्लों के आम पैदा होते हैं। तो अनार का चूँकि मौसम नहीं है, ये सर्दियों का फल है, इसका साइज़ छोटा है, लेकिन गर्मियों के अंदर इसका साइज़ बड़ा होगा। और आप लोगों से भी यही कहना होगा कि दुआ कीजिएगा कि हमारे मौसम में जो सहराए थर का वेदर है उसमें ये ग्रो कर पाए, और जो लोग हैं जहां हम इसे आजमाइशी बुनियादों पर काश करेंगे तो उनके लिए एक अर्निंग का सामान बने ये। तो ये देखें, आप इसके साइज़ पर ना जाएं, ये अंदर से देखें आप। ओह हा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सर, ये दरख्त पर जो अनार पका हुआ है और माशाल्लाह से सारे दाने इसके रेड हैं, सर लेवल है। तो ये है वो अनार जो हम चाह रहे हैं कि इसे जो है वो काश किया जाए सहराए थर में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। ये है सर जन्नत का फल। वैसे तो जन्नत में सारे ही फल होंगे, लेकिन अमूमन लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये जन्नत का फल है। जैतून और कुछ और फलों का भी जिक्र है कुरान शरीफ में। आए है सर। तो ये अनार जो अमूमन पाकिस्तान में आता है वो पहाड़ी इलाकों का, ठंडे इलाकों का होता है। अगर आप दरोग बयानी ना समझें तो ये वाकई मीठा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हाल है बुज़ुर्गों, खैरियत है? ठीक है। तो इसहाक बाजवा साहब की ख़ुद यहाँ रिहाइश नहीं है, वो चौक आज़म में रहते हैं। तो आप क्या लगते हैं इसहाक बाजवा? कज़न। अच्छा, कज़न है। अच्छा, माशाल्लाह, चचाजाद भाई हैं। तो ये मुख्तलिफ़ रिलेटिव की उनकी ज़मीनें हैं, कुछ चचाजाद भाइयों की होंगी, कुछ उनकी हैं, कुछ और रिश्तेदारों की हैं। तो ये हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए क़याम करेंगे, तो चाय का हमारे लिए यहाँ इंतज़ाम है। तो ये उनकी कुछ ऑस्ट्रेलियन गाय। सर, कुत्ते भी ख़तरनाक किस्म के। ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है उस्मान, उमर फारूक? ताज़ी, बग्याड़ी नस्ल, बग्याड़ी बुल्टरिया क्रॉस है। अच्छा, बगाड़ी बुल्टरिया क्रॉस, बग्याड़ लफ्ज़ सुना होगा ना आपने। ये सामने मौजूद है बग्याड़ी नस्ल। और यहाँ जो पौधे हैं वो ग्राफ्टिंग उसकी करके उन्हें बाकायदा ज़मीनों में लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये नारंगी वाला ही है? सही है, ठीक है, माल्टा नारंगी। तो मोहतरम नाजरीन, यहाँ मैं वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। कहने को मैं रात मुल्तान में रुका था, लेकिन इतना वक्त नहीं था, फोकस रहना था हमें पॉइंट पर। आप जानते हैं कि वक्त बहुत मुख्तसर है और न जाने किस घड़ी ज़िंदगी की शाम हो जाए, जैसा कि यहाँ शाम अभी हो रही है। उससे पहले कुछ करना है ऐसा कि किसी की ज़िंदगी में कुछ आसानी आ जाए।
मैं रावलपिंडी गया था, उसके बाद मुल्तान आया था। वहाँ भी एक मुख्तसर सा किस्सा है, वीडियो वगैरह वहाँ भी नहीं बनाई, सिर्फ काम के हवाले से फ़ोकस रहा। वो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसका तज़किरा करूं कि मैं रावलपिंडी क्यों गया था और हम क्या करके आए हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। स्पेशली अमजद हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह कामयाब होगा और हम कामरान होंगे।